वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री बुक का 6 चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स के इम्पॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो एज यू ऑल नो दैट कि इस साल आप लोग के क्वेश्चन पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड 90% पॉसिबिलिटी है कि अगर इस चैप्टर से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे देन डेफिनेटली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिर्फ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को बताऊंगी, बल्कि साथ ही मैं आप लोगों को सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगी एंड सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स भी बताऊंगी। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। आपके चैप्टर 6 का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके इस पैराग्राफ से पूछा जाएगा। ये जो ब्लू बॉक्स है, ये जो पैराग्राफ है, ये आपके चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 139 में गिवन है। एंड ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली आपके मॉक्स वाले टॉपिक में गिवन है। इस पैराग्राफ से ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पूरे ही पैराग्राफ को अच्छे से समझा देती हूँ एंड उसके बाद हम लोग इस पैराग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आखिर इस पिक्चर में हमें क्या बता रखा है। अ बेनेडिक्ट मॉन्क वर्किंग ऑन अ मैन्युस्क्रिप्ट वुडकट, यानी कि ये जो पिक्चर है ये एक बेनेडिक्ट मॉन्क का है। एंड ये जो मॉन्क है वो क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है इन अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होगा। किसी भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स को ही मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये जो मॉन्क है, एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों को मॉन्क क्या होता है ये भी पता होगा अगर आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है। बेसिकली जो डीपली रिलीजियस पीपल होते हैं उन्हीं लोगों को मॉन्क कहा जाता है। ये जो बेनेडिक्ट मॉन्क है ये काम कर रहा है मोनेस्ट्रीज में, ये मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर रहा है, यानी कि अपने हाथों से कुछ लिख रहा है। यही इस पिक्चर में दिया हुआ है। नाउ साइड में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक बार पढ़ते हैं। In Benedict monasteries, there was a manuscript with 73 chapters of rules which were followed by monks for many centuries. यानी कि बेनेडिक्ट मोनेस्ट्रीज में आप लोगों को एक मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। अगेन मैन्युस्क्रिप्ट वही हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। बेनेडिक्ट मोनेस्ट्रीज में जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें आपको 73 चैप्टर्स मिलेंगे। एंड ये सारे जो 73 चैप्टर्स है, इन सारे चैप्टर्स में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, यानी कि नियम कानून लिखा हुआ है फॉर द मॉन्क्स लोगों के लिए। एंड ये सारे जो 73 चैप्टर्स ऑफ रूल्स है, इन सारे रेगुलेशन को मॉन्क्स बहुत ही सेंचुरीज से, यानी कि बहुत ही सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हियर आर सम ऑफ द रूल्स दे हैड टू फॉलो। 73 चैप्टर्स में से हमें यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के बारे में बता रखा है, कुछ चैप्टर्स ऑफ रूल्स के बारे में बता रखा है जो कि जो मॉन्क्स होते थे वे लोग फॉलो करते थे। इस पैराग्राफ में 5 चैप्टर्स ऑफ रूल्स के बारे में बता रखा है, यानी कि 5 रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बता रखा है, बट टोटल 73 चैप्टर्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है। चैप्टर नंबर 6 में हमें कौन से रूल के बारे में बता रखा है फॉर द मॉन्क्स। परमिशन टू स्पीक शुड रियरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स, यानी कि बोलने का परमिशन बहुत ही रियरली, कभी कभार ही मॉन्क्स को दिया जाता था। इस रूल के अकॉर्डिंग जो बेनेडिक्ट मोनेस्ट्रीज में जो मॉन्क्स रहा करते थे उन लोगों को ज्यादा बोलने का परमिशन नहीं था। जहाँ पे जरूरत होता था सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए, उसी चीज के लिए वे लोग बोला करते थे। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, इसमें क्या रूल बता रखा है। इसमें बता रखा है दैट ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस, यानी कि ह्यूमिलिटी का मतलब होता है कि आप ओबीडियंस को फॉलो करते हो, आप ओबे करते हो। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है। इट मीन्स द फीलिंग ऑफ हम्बलनेस, यानी कि विनम्रता का जो फीलिंग होता है उसी को ह्यूमिलिटी कहा जाता है। दैट मीन्स कि आप अपने आप पर ज्यादा प्राउड महसूस नहीं करते हो, ज्यादा घमंड नहीं करते हो। ये जो ह्यूमिलिटी वाला फीलिंग है, ये जो हम्बलनेस है, इसी का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो, आप ओबे करते हो, आप लोगों की बातों को सुनते हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो।
नाउ चैप्टर नंबर 33 में हमें कौन सा रूल के बारे में बता रखा है? सो नो मॉन्क शुड ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी मॉन्क को ये अधिकार नहीं था, ये राइट नहीं था कि वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है। नाउ चैप्टर नंबर 47 में हमें कौन से रूल के बारे में बता रखा है? सो आइडलनेस इज द एनिमी ऑफ द सोल, यानी कि जो आइडलनेस होता है, जो सुस्ती होती है, जो आलसपन होता है, वो एक इंसान का एनिमी होता है, एक इंसान का दुश्मन होता है, आत्मा का दुश्मन होता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है एंड इवन इस रूल को अगर हम अपने लाइफ में भी फॉलो करते हैं देन हमारा भी जो लाइफ है वो कई हद तक बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और हम अपने जो गोल है उसके ऊपर फोकस रह पाएंगे। सो हमारा जो आलसपन है, जो सुस्ती है, उसे हमें मारना चाहिए। हमें अपने शरीर को हमेशा फिट रखना चाहिए एंड हमें ज़्यादा आलस नहीं करना चाहिए। सो यही रूल नंबर 47 चैप्टर नंबर 47 में बता रखा है कि जो आलस होता है वो इंसान का दुश्मन होता है। सो इसीलिए बेनेडिक्टिन मॉनेस्ट्रीज में जितने भी फ्रायर्स होते थे, यानी कि एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स जो कि प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, एंड जितने भी सिस्टर्स होते थे, यानी कि जो स्त्री नन्स होती थी, जो स्त्री मॉन्क्स होती थी, जो वुमेन होती थी, वे लोग क्या करते थे? वे लोग अपने टाइम को हमेशा इंगेज करके रखते थे। सो वो लोग मैनुअल लेबर में अपना टाइम को बिताते थे, यानी कि अपना खुद का काम वो लोग खुद ही करते थे एंड फिक्स्ड आवर में वे लोग स्केयर्ड रीडिंग करते थे, यानी कि जितना भी उन लोगों का धार्मिक किताब है, जो रिलीजियस बुक है, उन सबको रीड करते थे। सो वो लोग अपने टाइम को किसी ना किसी काम में इंगेज रखते थे एंड वो लोग आलसपन नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो आलसपन करेंगे देन वो कहीं ना कहीं उनका आत्मा का एक दुश्मन है, इंसान का दुश्मन होता है उसका लेजीनेस। ठीक है, नाउ जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 48, इसमें कौन से रूल्स के बारे में बता रखा है? सो इसमें बता रखा है दैट द मोनेस्ट्री शुड बी लेड आउट इन सच अ वे दैट ऑल द नेसेसिटीज बी फाउंड विद इन इट्स बॉन्ड वाटर, मील, गार्डन एंड वर्कशॉप, यानी कि मोनेस्ट्रीज को इस तरीके से बनाना चाहिए, ऐसे जगह पे बनाना चाहिए ताकि मोनेस्ट्रीज के बाउंड्स के अंदर ही, यानी कि मोनेस्ट्री के जो बाउंड्री है उसके अंदर ही जितना भी नेसेसिटीज का सामान है, जितना भी ज़रूरत का सामान है, जैसे कि वाटर, मील, गार्डन, वर्कशॉप, वो सब उसी में हो, वो सब मोनेस्ट्रीज में ही बनाया जाए ताकि जो मॉन्क्स है उन लोगों को बाहर के दुनिया से कुछ कांटेक्ट रखने की ज़रूरत ना हो, मॉन्क्स को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, उन लोगों को मोनेस्ट्रीज के अंदर में ही सारे ही जरूरत का सामान मिल जाए। सो विद दिस हमारा ये पैरा कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पैरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ इस पैरा से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दैट पैराग्राफ। सो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। So study the below picture from the three order carefully and answer any three of the following question by choosing the correct option. सो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें बेसिकली आप लोगों से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि उस पैराग्राफ में जितना भी इंफॉर्मेशन दे रखा था उन सब से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बल्कि उस पैराग्राफ में जो पिक्चर बना हुआ था मॉन्क का, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फ्रॉम द सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर भी पूछा जा सकता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों ही तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगी। सो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, द पिक्चर शोज अ मैन सिटिंग ऑन अ टेबल, हु द मैन इज लुकिंग लाइक, यानी कि इस पिक्चर में आप एक मैन को देख सकते हैं जो कि एक टेबल में बैठा हुआ है। सो ये जो मैन है, ये जो आदमी है, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये कौन है? सो पहला ऑप्शन है द किंग जॉर्ज, सेकंड ऑप्शन है अ बेनेडिक्टिन मॉन्क, थर्ड ऑप्शन है अ पेंटर ऑफ इंग्लैंड एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो इसका जो आंसर होगा ये आप लोगों को मालूम होगा, मैंने पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को पिक्चर को भी एक्सप्लेन कर दिया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 विच इज अ बेनेडिक्टिन मॉन्क। सो ये बेसिकली एक बेनेडिक्टिन मॉन्क है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, What do you think the person shown in the picture is doing? यानी कि इस पिक्चर में ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? सो पहला ऑप्शन है पेंटिंग एन आर्ट पीस, सेकेंड ऑप्शन है वर्किंग ऑन अ मैन्युस्क्रिप्ट, थर्ड ऑप्शन है डिकोडिंग अ लैंग्वेज एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो इसका भी आंसर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज वर्किंग ऑन अ मैन्युस्क्रिप्ट। सो ये जो मॉन्क है वो मैन्युस्क्रिप्ट में वर्क कर रहा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज
Where do you think the person is working at? So ये जो person है, ये जो monk है, ये आखिर कहाँ पे work कर रहा है? So your first option is Queen Elizabeth Palace, second option is Benedictine Monasteries, third option is an old church and fourth option is none of these. So इसका right answer हो जाएगा option number 2, which is Benedictine Monasteries. Now fourth question is, in Benedictine Monasteries there was a manuscript with 73 chapters of rules. So ये जो statement है, क्या वो सही है या फिर गलत है कि Benedictine Monasteries में एक manuscript है जिसमें 73 chapters of rules लिखा गया है. So first option is the statement is true, second option is the statement is false, third option is the statement is partially true and fourth option is none of this. So इसका right answer हो जाएगा option number 1, which is the statement is true. So with this हमने सारे ही questions को complete कर लिया है. So आप लोगों के source based question में picture based question भी पूछा जा सकता है. So अब हम इसी paragraph से related कुछ important question answer को करते हैं, कुछ important source based questions को करते हैं. So here is your another question from that paragraph only. So the question is, read the passage carefully and answer the questions which follow. So इस passage को हमें अच्छे से पढ़ना है and फिर जो जो question दे रखा है उन सारे questions के answers को बताना है. So ये जो paragraph है ये तो मैंने आप लोगों को already पढ़ के बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है. So I don't think कि मुझे दोबारा से read करने की ज़रूरत है. So हम लोग directly questions की तरफ बढ़ते हैं. So पहला question है, name two features of the manuscript for the monks in the monasteries. यानी कि monasteries में monks के लिए जो manuscript लिखा गया है, जो 73 chapters of rules वाला manuscript है, उसका क्या features है, उसका क्या importance है. So the answer is first feature, no monk should own private property. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है कि हमें फीचर्स के बारे में बताना है, यानी कि ये सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सारे जो रूल्स है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मॉन्क्स के लाइफ में. सो ये जो पॉइंट है, ये जो रूल है, ये कहीं ना कहीं एक फीचर भी है कि जो मॉन्क्स है वो अपने लाइफ में प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकते हैं, अपने लिए अपना कोई भी प्राइवेट ज़मीन को ओन नहीं कर सकते हैं. सो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंस है, ये कहीं ना कहीं एक फीचर है मॉन्क के लाइफ में. सो अगर आप क्लर्जीमैन को देखेंगे देन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी तो रिलीजियस पीपल ही होते हैं, बट उन लोगों के पास ये अधिकार रहता है कि वो लोग प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं एंड इवन वो लोग पीजेंट्स के ऊपर टैक्स को भी इम्पोज करते थे. बट ये सारे जो मॉन्क्स थे ये डीपली रिलीजियस पीपल थे एंड इन लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार नहीं रहता था. सो आप इस तरीके से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं. नाउ जो सेकंड फीचर है, जो सेकंड इंपॉर्टेंस है ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द मॉन्क्स, या फिर आप कह सकते हैं ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मॉन्क्स. सो सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है, idleness is the enemy of the soul. So friars and sisters should be occupied at certain times in manual labor and a fixed hour in sacred reading. यानी कि जो आलसपन होता है वो एक शरीर का, वो एक आत्मा का दुश्मन होता है. इसीलिए जितने भी फ्रायर्स एंड जितने भी सिस्टर्स थे, जितने भी मॉन्क्स एंड जितने भी नन्स थे, वे लोग अपने टाइम को किसी ना किसी काम में इंगेज रखते थे. सो वो लोग मैनुअल लेबर करते थे, यानी कि अपना खुद का काम वो लोग खुद किया करते थे एंड फिक्स्ड आवर में वे लोग अपने सैक्रेड रीडिंग्स करते थे, यानी कि अपने धार्मिक बुक को, अपने पवित्र, अपने रिलीजियस बुक को ये लोग पढ़ा करते थे. सो इस पॉइंट से हमें ये फीचर जानने को मिल रहा है कि जो मॉन्क्स होते थे वे लोग अपने फ्री टाइम को वेस्ट नहीं करते थे, वो लोग आलसपन नहीं करते थे, अपना खुद का काम वो लोग खुद ही किया करते थे. एंड वेरएज जो क्लर्जी मैन होते थे वे लोग सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस कामों में ही लगे हुए रहते थे एंड उनका जो खुद का काम होता था, जो लेबर वर्क होता था, वो सब कुछ वे लोग पीजेंट्स के द्वारा करवाया करते थे. एंड उनका जो प्राइवेट फील्ड होता था उस फील्ड में भी कल्टीवेशन वो लोग पीजेंट्स के द्वारा ही करवाया करते थे. सो इससे हमें क्लर्जी मैन एंड मॉन्क्स के बीच में एक डिफरेंस भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ मॉन्क्स के फीचर्स के बारे में भी जानने को मिलता है. सो ये जो रूल्स था, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था जो मॉन्क्स के लिए लिखा गया था, इसमें हमें यही दो इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानने को मिलता है. नाउ जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ शुड मोनेस्ट्रीज बी लेड आउट, यानी कि मोनेस्ट्रीज को किस तरीके से बनाना चाहिए. So the answer is the monastery should be laid out in such a way that all necessities found within its bonds, water, meal, garden and workshop, यानी कि मोनेस्ट्रीज को इस तरीके से बनाना चाहिए कि जितना भी ज़रूरत का सामान है वो सब कुछ मोनेस्ट्रीज के बाउंड्रीज के अंदर ही मिल जाए मॉन्क्स को, जैसे कि वाटर, मील, गार्डन एंड वर्कशॉप. नाउ
इस पैराग्राफ का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब एनी टू रूल्स एज गिवन इन द मैन्युस्क्रिप्ट विच आर टू बी फॉलोड। यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट में हमें किसी भी दो रूल्स के बारे में बताना है जो कि मॉन्क्स को फॉलो करना पड़ता है। सो पहला है परमिशन टू स्पीक शुड रियली बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स, यानी कि मॉन्क्स को बोलने का परमिशन नहीं दिया जाता था इतना। एंड सेकंड है ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस, यानी कि आपका जो हम्बल फीलिंग है, जो व्यवहार है, उसी का मतलब होता है ओबीडियंस, यानी कि आप ओबे कर रहे हो। सो विद दिस हमारे तीनों ही क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो आई होप कि आपको इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो विद दिस हमने इस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया। बट अगर आप लोगों के पास टाइम है देन इट्स अ रिक्वेस्ट कि चैप्टर के सारे ही पैराग्राफ्स को आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा एंड चैप्टर के सारे ही पिक्चर्स को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन वाला वीडियो चाहिए देन प्लीज़ कमेंट में डाउन। एंड अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है देन प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है देन सारे ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि उन सारे वीडियोस को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। सारे ही वीडियोस आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सारे ही वीडियोस आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट में डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।